हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने YouTube चैनल पे जो है लगातार वीडियोस ला रहे हैं आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, आपके ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस को लेकर के। तो आप जो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें। और इसके साथ साथ जो है, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में जो बेल आइकन का बटन आपको मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके जो ऑल का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो इससे पहले आज जो हम लेक्चर आपके सामने लेके आए हैं उसमें आपका हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल कॉलम मैनोमीटर के बारे में। ओके, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोलिक्स का जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें हमने आपका इंट्रोडक्शन ऑन आपका फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर इंट्रोडक्शन ऑन हाइड्रोलिक्स का जो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके भी हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी इन सभी लेक्चर्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है हमारा प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, जिसमें कि हमने प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कितने टाइप्स के होते हैं, उसका डायग्राम, लाइन डायग्राम जो हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने जो है आपका मैनोमीटर की क्लासिफिकेशन, उसके साथ साथ जो है मैनोमीटर क्या होता है उसकी क्लासिफिकेशन, और उसमें पीजोमीटर को डिस्कस किया था। और पार्ट 3 में जो है हमने आपका यूट्यूब मैनोमीटर को डिस्कस किया था और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको जो है उनके लिंक्स मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स पे जाकर के उन सभी लेक्चर्स को आप अटेंड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको एक इन्फॉर्मेशन हम दे दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जो है मैकेनिकल, उसकी जो अलाइड ब्रांचेस हैं, अलाइड ब्रांचेस मतलब आपका जैसे आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस, आपका एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो ये सभी मैकेनिकल की अलाइड ब्रांचेज हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे इन ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, मशीन डिजाइन, मशीन ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जिनको आप अटेंड करके जो है अपनी ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस और उसके साथ साथ जो है अपने टेक्निकल इंटरव्यू की आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपको काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। उन सभी लेक्चर्स को आप या तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, या फिर आप जो वीडियो सीरीज में है आपका वहां पर हम आपका जो है टाइमलाइन पे जो वीडियोज हैं उन टाइमलाइन से वीडियोज को आप सीरीज में देख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ओके, तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर कहते किसे हैं? एक्चुअली सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो है ये मॉडिफिकेशन है आपका यूट्यूब मैनोमीटर का। तो यूट्यूब मैनोमीटर में जो भी हम आपका नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर को जो हम मेजर कर रहे थे, उसको एक्यूरेट मेजर करने के लिए जो है नया जो उसका मॉडिफिकेशन या उसका मॉडिफाइड फॉर्म जो लाया गया वो लाया गया आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। और सिंगल कॉलम मैनोमीटर को हम जो है आपका माइक्रो मैनोमीटर भी बोलते हैं। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, जो भी लेक्चर मैं आपको बता रहा हूं, लेक्चर के बाद जो हम इसी टॉपिक पे जो है इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस को हम करेंगे, तो आप जो है पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुने, जिससे कि जब एमसीक्यू क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां पर आपको जो है क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाए कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बने हैं, जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, उसी से रिलेटेड जो है उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको फिर वहां पर इंटरेस्ट आएगा। तो आप जब पूरे लेक्चर को ध्यान से सुने। तो जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है उसको हम माइक्रो मैनोमीटर कहते हैं। और सिंगल कॉलम मैनोमीटर को इसलिए लाया गया क्योंकि जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर था वहां पर प्रॉब्लम ये थी कि जो रीडिंग जो हम वहां पर प्रेशर जो हम मेजर कर रहे थे उसको एक्यूरेट फॉर्म में मेजर करने के लिए जो है हमने सिंगल कॉलम मैनोमीटर को लाए। लेकिन यूट्यूब मैनोमीटर में प्रॉब्लम ये थी कि वहां पर हम जो भी हाई प्रेशर को, नेगेटिव प्रेशर को मेजर कर रहे थे वो इतना प्रिसाइजली मेजर नहीं हो पा रहा था। उसको मोर प्रिसाइज करने के लिए जो है हम लेके आए आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर, जिसको हम कहते हैं माइक्रो मैनोमीटर। अब आपको मेरी
पीछे जो है सिंगल कॉलम मैनोमीटर का जो है आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो है आपका दो टाइप की होते हैं, एक होता है वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और दूसरा होता है आपका इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, या फिर आप इसका कह सकते हैं वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर, या फिर आप सेकंड आपका रहेगा इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर कह लीजिए, या फिर वर्टिकल आप जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर कह लीजिए। अब इसकी स्ट्रक्चर में क्या फर्क है और आपका U2 मैनोमीटर की स्ट्रक्चर में क्या था कि वहां पर यू शेप की ट्यूब थी, लेकिन यहां पर है कि यहां पर दो अलग अलग तरह की ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। पहला जो है एक बड़ा टैंक टाइप में, एक रिजर्वेयर, एक बेसिन टाइप में जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा सा टैंक जिसमें आपका हैवी फ्लूइड और जो जिस लिक्विड का प्रेशर हमें चेक करना है वो आपका जो है जो सिलेंड्रिकल सर्कुलर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो जो है पाइप है, और जिसमें सी पॉइंट है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर कहाँ होगा आपका सेंटर में होगा पाइप के, तो हम उस पॉइंट पे जो प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। और जो रिजर्वेयर है ये आपका लिम्ब ए बोल रहे हैं, लिम्ब मतलब ट्रांसपेरेंट ट्यूब, एक रिजर्वेयर टैंक टाइप में है आपका ये, और उसके साथ एक स्मॉल जो है ट्यूब या फिर एक लिम्ब जो है कनेक्ट है, जो कि उससे एरिया में बहुत छोटी है। कहने का मतलब है कि जो हमारी जो राइट साइड वाली जो स्मॉल ट्यूब लिम्ब है या ट्रांसपेरेंट ट्यूब है वो रिजर्वेयर से 100 टाइम्स उसका एरिया कम है। तो या फिर कह सकते हैं जो रिजर्व है उसका जो एरिया है वो जो राइट वाली जो लिम्ब है उससे जो है आपका 100 टाइम्स जो है ज्यादा है। ओके, और इसमें जो है हम क्या करते हैं, ये आपका 90 डिग्री पे रहती है पूरी, आपका जो राइट लिम्ब में जो ट्यूब है 90 डिग्री पे वर्टिकल रहती है, और ये आपका जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है आपका, फिर वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर जो है ये आपका जो है ओनली आपका जो U2 मैनोमीटर की जो रीडिंग्स है उसको मोर प्रिसाइजली मेजर करने के लिए जो है यूज किया जाता है। आपके कॉर्पोरेट एग्जाम में इसको लेकर के जो इससे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसका फार्मूला पूछा जा सकता है। डेरिवेशन तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में करनी नहीं होती है, तो इसका जो फार्मूला होगा आपका, क्योंकि हमको अगर आप देखेंगे इसमें, तो इसमें आप देखिए आपका जो रिजर्वेयर है उसमें आपका एक डाटम लाइन है XX आपको दी हुई है, मतलब यहां पर जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, और उसके साथ जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें हैवी फ्लूइड आपको दिखाई देगा, हैवी लिक्विड आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। और वो लिक्विड जो है आपका क्या करेगा, वो जब हमारा पाइप से जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर को जो है वो प्रेशर जो है जो हैवी लिक्विड है उसको प्रेस करेगा डाउनवर्ड, और वो जो प्रेशर आपका राइज करेगा फिर राइट लिम्ब के अंदर, ठीक है ना। जो स्मॉल जो माइक्रो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, उसके कारण क्या होगा, जो हमारी ट्यूब में जो आपका लिक्विड राइज करेगा वहां पर जो है ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, और इस कारण जो है हमको जो एक परसाइज रीडिंग वहां पर मिल जाएगी। और जो स्मॉल वेरिएशन हमारा जो आपका इस रिजर्वेयर में बेसिन में आएगा उसको हम जो है क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि उससे जो फाइनल वैल्यू पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस वजह से जो है ये जो हमारा वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर है या फिर वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर है, ये मोर परसाइज वैल्यू चेक कर सकता है एज कंपेयर टू U2 मैनोमीटर। अब इसमें आप देखिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप से लेकर के और जो आपका डाटम लाइन है वहां तक का जो हाइट है वो H1 होगा, और जब पाइप से जो लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगा आपका हैवी लिक्विड के ऊपर, वो तो उसके कारण क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डेल्टा H होगा, ठीक है ना। चेंज इन हाइट में चेंज होगा वो डेल्टा H होगा, और जितना लिक्विड आपका इधर राइज कर जाएगा राइट लिम्ब में उसकी हाइट से लेकर के वहां से आपका डाटम लाइन तक जो आपकी हाइट होगी वो आपका H2 होगी। ओके, और जो डेल्टा H की जो वैल्यू है ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे इन केस ऑफ वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर के अंदर। ओके, लेकिन हमको इससे क्या होगा, वैल्यू जो वो प्रिसाइज मिलेगी, जो रीडिंग है प्रेशर की वो हमको प्रिसाइज रीडिंग मिलेगी, बहुत एक्यूरेट रीडिंग हमको मिलेगी इसमें। तो इसका जो फार्मूला यहां पर बनेगा वो बनेगा आपका PC/W। PC आपका होगा प्रेशर एट द पॉइंट C, और बटे में आपका W स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर SH2 माइनस के आपका H1। तो ये फार्मूला आपका यूज किया जाएगा किसमें, आपका वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर में या फिर वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर में आपका प्रेशर को मेजर करने के लिए। ओके, अब चलते हैं आपका इंक्लाइन माइक्रो मैनोमीटर की, जो आपकी इंक्लाइन सिंगल कॉलम मैनोमीटर की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं इंक्लाइंड आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर या फिर इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर की। तो उसमें क्या होगा, आपका पाइप और कनेक्शन रिजर्वेयर से बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा, लेकिन जो आपका राइट वाली जो पहले 90 डिग्री पे थी आपका, वो क्या होगी, अलग एक एंगल पे होगी आपका, जो एंगल आपको दिया हुआ है थीटा, ठीक है।
तो वो आपका एंगल थीटा होगा। और आपका जो रीडिंग राइज करेगी आपका राइट लिम्ब में, वहां से लेकर आपका रेफरेंस लाइन है रिजर्वियर, वहां तक की जो लेंथ है उसको हम एल मान लेंगे, और वो आपका H2 होगी, क्योंकि H2 बराबर क्या होगा हमारा एल साइन थीटा होगा। ओके, आपकी रिमेनिंग जो आपकी डायमेंशन है वो सेम रहेंगी, जैसे आपका H1 हो गया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप टू आपका रेफरेंस लाइन इन रिजर्वियर। उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ड्यू टू प्रेशर, हैवी लिक्विड जो आपका डाउन मूव करेगा, तो वहां जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका डेल्टा H1 कहलाएगा आपका, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ वहां पर। तो यहां पर जो आपका जो इंक्लाइन माइक्रो मैनोमीटर है, आप ये समझ लीजिए कि ये मोर सेंसिटिव है, और ये आपका जो आपका वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर है, ये उससे भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग देने में जो है हेल्प करेगा। कहने का मतलब ये है कि हमने कोशिश ये की है मैनोमीटर्स के थ्रू जो है हम मैनोमीटर्स में मॉडिफिकेशंस करते रहे लगातार, जिससे कि हम मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट वैल्यूज को हम जो है फाइंड आउट कर सकें। तो जैसे आपका पीजोमीटर आया, पीजोमीटर में जो खामियां थी उनको दूर करने के लिए यूट्यूब मैनोमीटर लाया गया, यूट्यूब मैनोमीटर में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए जो आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर लाया गया, और सिंगल कॉलम मैनोमीटर में भी लगा कि इससे और प्रिसाइज और एक्यूरेट रीडिंग लाई जा सकती है। तो उसी में जो आपका फिर जो लाया गया वो लाया गया इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर या फिर इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ओके, और एक बात आपका ध्यान रखिए, जो भी हम मीडियम यूज कर रहे हैं प्रेशर को मेजर करने या फिर प्रेशर ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए, जो भी पाइप में फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है जिसका भी हम प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, उसके कंपैरिजन में जो हैवी फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं अपने यूट्यूब मैनोमीटर में या फिर सिंगल कॉलम मैनोमीटर में या फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर में, तो वो जो हमारा लिक्विड है जो कि हम यूज कर रहे हैं एज ए मीडियम किसी भी पाइप में फ्लो होने वाले फ्लूइड के प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो जो लिक्विड पाइप में फ्लो हो रहा है उससे ज्यादा होनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना इसलिए। और मैक्सिमम हम जो यूज करते हैं मरकरी का यूज करें, और मैक्सिमम जो हम यूज करते हैं वो मरकरी का ही यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपका 13.6 है, जो कि बहुत सारे जो लिक्विड्स हैं उनमें काफी ज्यादा है। ओके, तो इसीलिए हम जो भी मीडियम यूज कर रहे हैं हम ऐसा मीडियम यूज करेंगे जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, जो लिक्विड हमारा पाइप में फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज्यादा हो। ठीक है, तो मरकरी को हम ही यूज करते हैं मैक्सिमम, क्योंकि मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत सारे फ्लूइड से जो है मैक्सिमम 13.6 है उसकी, ठीक 13.6 है उसकी। ठीक है, तो जो इंक्लाइन मैनोमीटर है ये आप समझ लीजिए कि जो इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर जो है, ये जो आपका वर्टिकल माइक्रो मैनोमीटर जो है उससे भी ज्यादा मोर सेंसिटिव है और मोर एक्यूरेट रीडिंग देने में जो है हेल्प करता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसका जो फार्मूला, वो फार्मूला इसका क्या रहेगा। अब इसमें जो आपका फार्मूला रहने वाला है इंक्लाइंड आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर में या फिर इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर में, वो फार्मूला आपका रहेगा, वो स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। फार्मूला आपका होगा इसमें PC/W इजिकल टू आपका होगा H2 और आपका वॉल ब्रैकेट, उसके बाद इसके अंदर आएगा आपका स्मॉल ब्रैकेट, उसमें आपका आएगा S-1 ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ए बटे आपका कैपिटल ए प्लस आपका S और ब्रैकेट वॉल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और उसके बाद माइनस का आपका H1। तो यहां पर जो आपका H2 है वो होगा आपका हाइट ऑफ द लिक्विड इन राइट लिम्ब, और जो आपका H1 होगा हाइट ऑफ द लिक्विड इन आपका लेफ्ट लिम्ब। ठीक है ना, और उसके साथ जो S जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द आपका लिक्विड होगी, और स्मॉल ए जो आपका होगा आपका एरिया ऑफ द राइट लिम्ब ट्यूब, और आपका जो कैपिटल है एरिया ऑफ द रिजर्वियर और बेसिन आपका होगा। तो ये कंप्लीट फार्मूला बनेगा आपका इंक्लाइंड माइक्रो मैनोमीटर का या फिर इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर का। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वो फार्मूला भी आपसे, या इसके बेस पे आपको जो है कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, जिसकी आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा। एक बात का आप ध्यान रखिए, जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस पे आते हैं, इतना टाइम नहीं कि बहुत ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल आपको नहीं देने वाले। न्यूमेरिकल इस टाइप का दिया जाता है कि जो कि आपको डायरेक्ट फार्मूले में आप वैल्यू पुट करके जो इसका आपका सोल्यूशन निकाल सके। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होगा, आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर का जो लेक्चर था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब जो मैंने आपको लेक्चर में बताया, आप उन्हीं बातों को लेकर के जो हम उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस को अब हम करेंगे। तो जो क्वेश्चंस मैं अपने सामने जो है मोबाइल पे पढ़ रहा हूं, और आपको जो है बैकग्राउंड में स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनोमीटर इज आल्सो नोन एज
माइक्रो मैनोमीटर। तो इनमें से कौन से मैनोमीटर को जो हम माइक्रो मैनोमीटर के नाम से भी जानते हैं? तो ऑप्शन दी है आपका यूट्यूब मैनोमीटर, पीजोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर और आपका नन ऑफ दीज। तो आपका इसमें जो राइट आंसर होगा कि इनमें से हम कौन से मैनोमीटर को जो हम आपको माइक्रो मैनोमीटर के नाम से जानते हैं, वो होगा आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो राइट आंसर इज सी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनोमीटर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर? तो यूट्यूब मैनोमीटर का जो मॉडिफिकेशन है वो है आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका बी। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द सिंगल कॉलम मैनोमीटर? इनमें से कौन सी जो है सिंगल कॉलम मैनोमीटर की टाइप है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। जो आपका वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर है वो भी आपका जो है माइक्रो मैनोमीटर की टाइप है, और आपका दूसरा इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो है वो भी आपका माइक्रो मैनोमीटर की जो है टाइप है। और माइक्रो मैनोमीटर जो है वो आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर ही है, वो उसका दूसरा नाम है। ओके, तो इसका राइट आंसर जो सी होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनोमीटर मेजर मोर प्रिसाइजली देन द वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर? कि इनमें से कौन सा ऐसा मैनोमीटर जो कि जो वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर उससे और ज्यादा प्रिसाइजली एक्यूरेटली रीडिंग या प्रेशर को मेजर कर सकता है? उसमें आपका पीजोमीटर दिया है, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर दिया है, आपको यूट्यूब मैनोमीटर दिया, और इनमें से नन ऑफ दिस कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा आपका इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो है आपका वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर से भी मोर प्रिसाइजली एंड मोर एक्यूरेटली रीडिंग को मेजर कर सकता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंगल कॉलम मैनोमीटर? सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो कितने टाइप के होते हैं? सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो आपका, तो सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो है वो आपके 2 टाइप के होते हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो बी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। उसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सप्रेशन ऑफ वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर? इनमें से जो है कौन सा जो है फार्मूला कह लीजिए, एक्सप्रेशन कह लीजिए, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर का जो एक्सप्रेशन है, तो यह फार्मूला है। तो इसमें जो आप देखेंगे, इसमें ऑप्शन ए दे रखा है पीसी बाय डब्ल्यू SH2 + H1, ये तो है ही नहीं। उसके बाद सेकंड दिया पीसी एट द बटे में आपका W = SH2 - इंटू में आपका H1, ये भी नहीं है। थर्ड आपका है आपका प्रेशर एट द पॉइंट सी बटे में आपका W इज स्पेसिफिक वेट = SH2 - H1, ये है। तो राइट आंसर इसका जो है सी होगा। ओके, ये फार्मूला है आपका वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर में प्रेशर को मेजर करने का। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी एक्सप्रेशन ऑफ इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर? तो इनमें से कौन सा जो है आपका जो इंक्लाइंड आपका सिंगल कॉलम मैनोमीटर उसका जो है आपका एक्सप्रेशन या फिर फार्मूला है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें आपका प्रेशर एट द पॉइंट सी बटे में आपका स्पेसिफिक = वॉल ब्रैकेट में दिया है अंदर S-1 स्मॉल ए बटे में कैपिटल प्लस S और -H1। तो क्या ये होगा, या फिर आपका पीसी बाय डब्ल्यू S+1 एक स्मॉल ए बाय कैपिटल है प्लस माइनस आपका ये हो गया, ये नहीं होगा। सी भी इसका नहीं होगा। इसका राइट आंसर इसका ए होगा। तो प्रेशर एट द पॉइंट सी बटे में आपका स्पेसिफिक इंटू = आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड -1 ए स्मॉल एरिया ऑफ द राइट लिम्ब ट्यूब बटे में आपका कैपिटल एरिया ऑफ द रिजर्वेयर प्लस आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, और बाहर आपका -H1 हाइट ऑफ द लिक्विड इन लेफ्ट लिम्ब। ठीक है ना, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। राइट आंसर जो उसका ए होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अभी तक आपको जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर के बारे में जो कंप्लीट लेक्चर आपको दिया गया और उसके बाद जो है आपको जो इसके एमसीक्यूज कराए गए, तो आई होप सो आपको सिंगल कॉलम मैनोमीटर जो काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ जो है हम आपको एक बात और बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है हम अपनी जो ई बुक्स हैं उनके बारे में आपको बताते रहते हैं। जो ई बुक्स हैं वो अमेजोन पे अवेलेबल हैं। तो आपको मेरी बैकग्राउंड में स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सभी ई बुक्स जो है हमारे द्वारा लिखी गई हैं, और इन सभी ई बुक्स में जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए बुक्स लिखी गई हैं, जिससे कि आप जिस भी फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो टेक्निकल वाला जो पार्ट है आपका मैकेनिकल या उसके लाइट ब्रांचेस का जो टेक्निकल पार्ट है
उसको लेकर के जो ये बुक्स लिखी गई हैं, जिसमें कि आपका डीआरडीओ टेक्निकल इंटरव्यू, डीआरडीओ में जो आपका बीटेक के लेवल के जो बच्चे टेस्ट देते हैं उसके बाद उनका जो इंटरव्यू होता है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, उसमें आपका जो बेसिक जो सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कुछ पूछा जा सकता है, तो लेकिन वहां पर जो क्वेश्चंस पुट हुए उन क्वेश्चंस को हमने दिया है उसी बुक में, और उसके जो है आंसर्स भी हमने अच्छे से वहां पर दिए, जिससे कि आप बेहतर अच्छी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आप बेहतर और अच्छी आप तैयारी कर सकें इंटरव्यू को लेकर के। और इंटरव्यू में तो कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस ई बुक को लेकर के आप किसी भी फील्ड में अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होना है तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैकेनिकल कंपनीज की टेक्निकल इंटरव्यू की ई बुक भी है, जिसमें कि मैकेनिकल कंपनीज में जो क्वेश्चन पुट अप हुए उनको लेकर के जो एक ई बुक निकाली गई थी वो भी आपका अमेजोन पे अवेलेबल है। उसके साथ साथ आपको जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्जाम की ई बुक आपको मिल जाएगी, और आपका कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की ई बुक आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ आपको जो है आपका थ्योरी ऑफ मशीन की बुक मिल जाएगी, जिसमें 500 MC क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज दिए हुए हैं उसमें। इसके साथ साथ मशीन डिजाइन की ई बुक मिल जाएगी आपको, मशीन डिजाइन की जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की बुक है, क्योंकि मशीन डिजाइन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उस ई बुक को लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं मशीन डिजाइन से, तो उसमें आपका दिया हुआ है। उसके साथ साथ HPCL बॉयलर टेक्नीशियन, HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन, और उसके साथ साथ जो है आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। अगर आप कॉलेज कैंपस में अगर आप पढ़ रहे हैं और आप कैंपस में प्लेसमेंट चाहते हैं, वो कैंपस में प्लेसमेंट हो तो उसको लेकर के किताब लिखी गई है, और उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन में जो ये लिखी गई है, और ये भी आपको अमेजोन पे अवेलेबल मिल जाएगी। और इन सभी ई बुक्स की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इन ई बुक्स को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को और बेटर और अच्छी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।